दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 जो है वो बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ। जो आपका जनरल एक्सेप्शन है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 14 से ही। ठीक है, सेक्शन 14 से ही आपका स्टार्ट होता है और सेक्शन 44 तक जाता है आपका जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका जनरल एक्सेप्शन है वो सेक्शन 14 है। उसके पहले मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जनरल एक्सेप्शन क्या होता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड टू पुट द चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शंस लाइक। ठीक है, वो भी मैंने बता चुकी है। अब हम आते हैं सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 क्या है? एक जनरल एक्सेप्शन है एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। पहले तो की टर्म्स बहुत जरूरी होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय द मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ। ठीक है, इसका अगर बेयर टैक्स देखिए तो ये कहता है नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय द रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस, वो कोई ऑफेंस नहीं जो कि किया गया है पर्सन किस कारण से? मिस्टेक ऑफ फैक्ट से और बाय द नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ। इन अ गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, समझते हैं। कोई भी ऑफेंस जो कि किया गया है पर्सन के द्वारा और उसको बिलीव है कि वो जो किए करा है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, ना ही मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से। ठीक है, और वो जो ऑफेंस हुआ है वो किस वजह से हुआ है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। और कैसे वो काम किया है? गुड फेथ में किया है, ना ही उसका मेलाफाइड इंटेंशन था। बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ये समझ में आया छोटा छोटा। अब हम आते हैं एक एक चीज को, इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दो बहुत अलग चीजें, इसको ध्यान से समझिएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि हम किसी चीज को मिसअंडरस्टूड हुए हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ वो होता है कि लॉ का हमें नॉलेज नहीं है, लॉ के बारे में हमको पता नहीं है, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हम क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जिम्प्ट हो जा रहे हैं, बट मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब हम इसको समझते हैं। हर इंसान, हर कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी हैव टू बी नोन बाय अ लॉ। हर वो एक नागरिक जो इंडिया का है उसको अपने देश का कानून पता होना चाहिए। अगर उसके देश का कानून पता नहीं है तो उसमें कोर्ट की गलती नहीं है या इंडिविजुअल्स की गलती नहीं है। जैसे हर इंसान को पता है कि मर्डर करने के बाद उसको कैपिटल पनिशमेंट जैसी भी सजा मिल सकती है, तो बाद में वो ये चीज नहीं कह सकता कि मुझे ये कानून पता नहीं था। इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एग्जिम्ट नहीं है, बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है एग्जिम्ट है। तो समझ में आया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो एक्सक्यूजेबल है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ से एक्सक्यूजेबल नहीं है। एक लैटिन मैक्सिम है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल इन नेचर। वही है ये मैगजीन जो यहाँ हम पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक उसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। ठीक है, तो एक कहा कि लीगल ऑब्लिगेशन है पर्सन इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब हमें पता है कि हमें इस केस में ट्राई करने का हमारे पास जुरिडिक्शन है। आई नो दैट, वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ कब हो जाएगा? जब हमें पता नहीं है कि इसकी सजा क्या है, तो दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? जब चीजों को हम मिसअंडरस्टूड करते हैं। अब हम लीगल ऑब्लिगेशन देखिए, इसका पहला इंग्रेडिएंट है द पर्सन मस्ट बी बाउंड बाय लॉ, नॉट द एक्ट और बिलीव इज बाउंड टू डू इट। मान लीजिए कि किसी पुलिस ऑफिसर को हम एक वारंट मिला है बाय कोर्ट से कि यू आर इन्वेस्टिगेटिंग टू दैट पर्सन और यू आर डिटेन्ड टू दैट पर्सन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बाउंड बाय लॉ। द पर्सन इज असाइंड टू डू सर्टेन एक्ट्स
वहां पे उसका सर्टेन एक्ट क्या है कि वहां पे वो अक्यूज्ड पर्सन को वहां पे वो डिटेन करे, कन्विक्ट नहीं करेगा, कन्विक्ट तो कोर्ट करती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम लॉ में कोई वर्ड बोलते हैं यू हैव टू बी वेरी फोकस, यहाँ पे कन्विक्टेड नहीं होगा, कन्विक्टेड कोर्ट के द्वारा होता है, डिटेन क्या होता है, पुलिस के द्वारा होता है। तो आपको हर चीज बहुत क्लेरिफाई करके चलना होता है, ठीक है, लॉ में। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि किसी पुलिस ऑफिसर को क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि वो एक अक्यूज पर्सन को पकड़े, ठीक है, वहां पे वो बाउंड है अपने काम करने को। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, नॉट मिस्टेक ऑफ द बिलीव अराइज फ्रॉम द फैक्चुअल एरर नॉट मिसअंडरस्टैंड ऑफ द लॉ। उसको लगता है कि यहाँ पे उस इंसान ने कोई ऐसी गलती की है जिसको क्या है कि वो बिना वारंट के उसको कर सकता है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि बिना वारंट के उसको नहीं कर सकता है। क्यों? यू नो द डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पे वारंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कॉग्निजेबल क्या होता है, बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, वी हैव टू बी रिक्वायर्ड अ वारंट फ्रॉम द कोर्ट। ये डिफाइन कहाँ है, सेक्शन 2C में ऑफ बीएनएस। एवरीथिंग आपको जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे यू हैव टू राइट एवरीथिंग कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, आपका क्या होगा, कंटेंट इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब आपको पता है कि बिना कॉग्निजेबल केस में आप बिना वारंट के आप किसी भी अक्यूज को नहीं वो कर सकते, तो बट फैक्चुअल एरर क्या हुआ पुलिस को कि दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज लेस सीरियस इन नेचर, तो उन्होंने वहां पे कर दिया। तो वहां पे पुलिस ऑफिसर ने कोई ऑफेंस नहीं किया है बिकॉज ही हैव अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ हुई है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, बिलीविंग रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग सर्कमस्टांसेस और एग्जिस्ट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है कि हमको पता नहीं है कि उस केस में हम उस पर्सन को क्या किया, मार रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं। हमें पता है कि पुलिस कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट, सेक्शन 25 और 24 ऑफ द बीएसए, ठीक है, ये हमें पता होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है फिर भी हम जानबूझ के उस एविडेंस को या उस चीजों को हम लाए प्रोसेस में, ये क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, किसके द्वारा, बाई पुलिस के द्वारा। तो ये चीज यहाँ पे एक्सक्यूजेबल नहीं होगी, समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं गुड फेथ का क्या मतलब। गुड फेथ मस्ट बी डन ऑनेस्टली विद द ड्यू केयर। वहां पे आपको क्या है, अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हो तो आप गुड फेथ भी इंटेंशन होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में, कॉग्निजेबल में क्या होता है कि बहुत सीरियस क्राइम होती है और लेस होता है वहां पे पुलिस को विदाउट वारंट कॉग्निजेबल में आप अरेस्ट कर सकते हो, नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे पुलिस जो है गुड फेथ में वर्क कर रहा है, ऑनेस्टली वर्क कर रहा है, ड्यू केयर में कर रहा है, प्रॉपर केयर में कर रहा है, लीगल प्रोटेक्शन है, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेड द एक्ट इज अ नॉट ऑफेंस। एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि कोई ऑफेंस ना कमिट हो पाए। अगर इमेजिन करिए कि अगर हम ऐसा प्रोटेक्शन ना दे तो हर एक पुलिस या अथॉरिटी या ऑफिशियल ड्यूटी कोई परफॉर्म ही ना कर पाए, डर से कि हो सकता है ये ऑफेंस के अंदर आ जाए। तो इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, जनरल एक्सेप्शन में रखा गया है। स्कोप देखें, प्रोटेक्ट्स एक्टिंग अंडर द लीगल अथॉरिटी और ड्यूटी और लॉफुल अथॉरिटी। सिर्फ लीगल मतलब एक वर्ड सुना होगा आपने, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लीगल ड्यूटी के अंदर, लॉफुल अथॉरिटी के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट पर्सन एक्टिंग अंडर द गुड फेथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। कोई इंसान अपना डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी और गुड फेथ से कर रहा है और उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, तो उसकी वजह से उसको हम कन्विक्ट नहीं कर सकते यार, ऑफेंस उसका नहीं बना सकते, ठीक है। इंश्योर दैट लॉ अबाइडिंग पर्सन, सोल्जर, फोर्स, ऑफिसर, कोर्ट, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए सोल्जर फायर, ये आपका बेरेट का ही इलस्ट्रेशन है। ए सोल्जर फायर्स ऑन ए, ठीक है, ऑन ए मॉब अंडर ऑफ हिज सुपीरियर which are lawful, no offense because he is bound by law to obey, ठीक है। ए को, सोल्जर को वो ऑर्डर्स मिला रहता है कि आप ऐसा करो, ठीक है, तो वो ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। अब देखिए कोर्ट ऑफिसर, ए कोर्ट ऑफिसर इज ऑर्डर टू अरेस्ट वाई, आफ्टर इंक्वायरी ही इज ए मिस्टेक जेट फॉर एन वाई एंड अरेस्ट जेट, उसे जेट को अरेस्ट कर लिया।
नो ऑफेंस बिकॉज इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट डन इन अ गुड फेथ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में, अ पुलिस ऑफिसर बिलीविंग ही इज अरेस्टिंग ए thief based on the machine matching description arrest of the wrong person. No offense, क्योंकि यहाँ पे mistake of fact है। अब देखिए mistake of law का not protected. A person think I can kill trespasser because I believe law allows it. हमको लग रहा है कि ट्रेसपासर को हम किल कर सकते हैं, लॉ अलाउ करता है, बट ऐसा नहीं है, तो लॉ विल नॉट प्रोटेक्ट यू। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक तरह से बता रहा है। ठीक है, अब हम समरी एक सम अप कर लेते हैं। एक्ट्स डन इन अ लीगल ड्यूटी, आपको अपने आप को एग्जाम्प्ट करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आपने लीगल ड्यूटी में कुछ ऐसा वर्क किया है। ठीक है, और हाँ, वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मैगजिम पे बेस है, ये मैगजिम जरूर लिखना जब आएगा। इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया ज्यूडिसिड नॉट एक्सक्यूजेड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज है, मिस्टेक ऑफ लॉ डजंट एक्सक्यूज। ठीक है, ये एक लीगल मैगजिम है जो सेक्शन 14 पे बेस है। ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है सेक्शन 14। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो प्लीज। थैंक यू सो मच।